नमस्कार शिवप्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी में। 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा? राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? भद्रा और राहु काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए? किन किन शुभ मुहूर्तों में राखी बांधना सबसे उत्तम माना गया है? बहनों, और रक्षाबंधन के दिन राखी किस विधि से बांधनी चाहिए? सबसे पहले राखी किसको बांधनी चाहिए और उसके बाद अपने भाई को कलाई पर किस प्रकार राखी बांधनी चाहिए? आज हम इन सभी बातों को पूरे विस्तार से जानेंगे। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा की उदया तिथि में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विश्व की सबसे पहली राखी सतयुग में माता लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि की कलाई पर बांधी थी, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि 2026 में पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और भद्रा का साया कब तक रहेगा। बहनों, 27 अगस्त 2026 दिन गुरुवार सुबह 8:32 से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ होगा। यह तिथि अगले दिन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार सुबह 9:19 तक रहेगी। 27 अगस्त को जिस समय पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा उसी समय भद्रा का साया भी लगेगा। बहनों, भद्रा सुबह 8:32 से आरंभ होकर रात 8:55 तक रहेगी, लेकिन रक्षाबंधन का पूर्व पूर्णिमा की उदया तिथि में मनाया जाता है, इसलिए 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। यानी 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 8 अगस्त दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। इस दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, लेकिन राहु काल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला और सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 9:19 तक रहेगा। बहनों, दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 10:47 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:57 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। चौथा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:42 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। और पांचवा शुभ मुहूर्त शाम 5:04 से शाम 6:44 तक रहेगा। बहनों, इन पांचों मुहूर्त में यथासंभव किसी भी समय राखी बांधी जा सकती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। 28 अगस्त को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय के बीच राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा और राहु काल दोनों में राखी बांधना अशुभ माना गया है। अब जानते हैं कि राखी किस प्रकार बांधनी चाहिए। परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए। यम द्वितीया के दिन भाई बहन के घर जाता है, लेकिन राखी के दिन बहन भाई के घर जाती है। रक्षाबंधन की परंपरा सतयुग से आरंभ मानी जाती है, जब राजा बलि ने त्रैलोकी पर अधिकार कर लिया था। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए थे। बहनों, भगवान वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी। फिर भगवान ने विराट रूप धारण किया और तीनों लोग माप लिए। अंत में राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राज्य दिया और उन्हें द्वारपाल बनकर रहने लगे। जब माता लक्ष्मी को यह ज्ञात हुआ, तब श्रावण पूर्णिमा की उदया तिथि में वे राखी लेकर राजा बलि के पास पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि ने उन्हें बहन स्वीकार किया और वरदान मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। राखी बांधते समय यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए 3 बार, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलकर भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांध दें। बहनों, अब जानते हैं कि सर्वप्रथम राखी किसको बांधनी चाहिए। पहली राखी भगवान गणेश को बांधे, दूसरी राखी अपने गुरुदेव को, तीसरी राखी भगवान शंकर को, चौथी राखी भगवान विष्णु श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को और 5वीं राखी अपने भाई की कलाई पर बांधें। बहनों, राखी बांधने से पहले एक लाल मौली या कलावा लें, उसमें 3 गांठ लगाएं। पहली गांठ ब्रह्मा जी के नाम की, दूसरी गांठ भगवान विष्णु के नाम की और तीसरी गांठ भगवान शंकर के नाम की।
पहले यह मौली भाई की कलाई पर बांधे, उसके बाद बाजार वाली राखी कलाई पर बांधे, फिर भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत अर्थात साबुत चावल लगाएं और प्रेम पूर्वक आरती करें। बहनों, आरती करते समय गोल गोल ना घुमाएं, 3 बार ओम का आकार बनाते हुए आरती करें। इसके बाद भाई को मीठा खिलाएं और एक नारियल अवश्य भेंट करें। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। नारियल देने से बहन और भाई दोनों के घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक बात और विशेष ध्यान रखें बहनों, राखी हमेशा श्रद्धा, प्रेम और सच्चे मन से बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर मौली या राखी बांधें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, आरती करें और फिर भाई को मीठा खिलाएं। यदि संभव हो तो भाई को नारियल अवश्य भेंट करें। शास्त्रों में नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहनों, ऐसा करने से भाई और बहनों के जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है। बहनों, तो इस बार रक्षाबंधन पर इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। भद्रा और राहु काल से बचकर शुभ मुहूर्त में राखी बांधें। बहनों, पहली राखी भगवान गणेश को और दूसरी गुरुदेव को और तीसरी भगवान शंकर को, चौथी भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल को और 5वीं अपने भाई को बांधें। मंत्र का उच्चारण करें और पूरे विश्वास के साथ भगवान से अपने भाई की रक्षा, आयु, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। बहनों, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर और भाई बहनों पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने परिवार को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और परिवार के साथ साझा अवश्य करें। सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।